नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सुपर 33 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मालूम होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया है। ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में ज़्यादातर आएंगे और इसी वीडियो के थ्रू हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बिना स्किप किए ध्यान से दोस्तों देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और साथ में जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से कोई बाहर नहीं जाएगा और आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं जो कि 100% आपको आने वाले एग्जाम में दिखेंगे। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि अभी ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें हाल में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं विद करंट अफेयर्स। बिना स्किप किए आप ये वीडियो पूरी देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी 3.0 क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चलो चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी 3.0 आप जानते ही होंगे क्यों कहा गया है। जैसे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें थोड़ा सा अपन, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन उनके जब अपन पढ़ ही रहे हैं हम लोग तो उनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जानते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 2017 वो 17 सितंबर 1950 को हुआ है। 17 सितंबर 1950 को। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद। आयु प्रेजेंट टाइम में उनकी अभी 74 चल रही है। 74। आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान बड़नगर गुजरात में हुआ है उनका। चुनाव क्षेत्र अभी वो वाराणसी से लड़े हुए हैं। चुनाव अभी बहुत ही अच्छे वोटों से जीते भी हैं, तो उनका चुनाव क्षेत्र वाराणसी भी है। और आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक दल आप जानते होंगे बीजेपी। तो उनका थोड़ा सा अपन हम लोग पॉलिटिकल कैरियर भी जानते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री 2001 में गुजरात से बने थे। 2001 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे वो। चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे 2012 में। पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली थी 26 मई 2014। दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, इस प्रकार से बात कर दिया था। बहुत ही मोदी की गूंज थी। लेकिन इस बार इस बार उनका नारा भी था 400 पार। हालांकि इस बार उनका 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी सरकार बना ली है। दूसरी बार प्रधानमंत्री 30 मई 2019 को बने थे, उन्होंने शपथ ली थी। तीसरी बार हाल ही में 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ ली है। आगे बढ़ें तो हम लोग मोदी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने पीएम पद पे रहते हुए किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमामि गंगे 2014 के बारे में। नमामि गंगे 2014, तो इसके थ्रू उन्होंने 20,000 करोड़ का बजट 20,000 करोड़ का बजट करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। इसके तहत गंगा को प्रदूषण से बचाव के लिए उन्होंने नमामि गंगे 2014 की योजना लाई थे। नमामि गंगे 2014 ये छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम बने हैं, किसी भी एग्जाम में छप सकता है, तो बने रहिए। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करूंगा मैं विद करंट अफेयर। तो जैसे कि नमामि गंगे योजना क्वेश्चन आ सकता है। मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा अगली सीरीज में वीडियो की। तो कहना क्या है कि नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू की गई थी। किस लिए की गई थी?
गंगा की सफाई के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए, और बजट था 20,000 करोड़। अब सेकंड सेकंड उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है। तो डिजिटल इंडिया वो 2015 में लाए थे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला इस वाले में। इसमें क्या है, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 2015 में हमारे मोदी जी सरकार डिजिटल इंडिया के योजना के रूप में लाए थे। इसमें होता क्या है, जैसे कि अ, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि आजकल क्या है कि हर जगह क्यूआर कोड से स्कैन होने लगा, फोन पे होने लगा, बस इसी का है डिजिटल रूप फॉर्मेट बनाया गया है। हमारे पीएम मोदी बहुत ही अच्छा कार्य किया है इसमें, और हमारे इंडिया का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा कार्य उनका है, उनके महत्वपूर्ण कार्यों में तीसरा सबसे अच्छा कार्य है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी को वो कब लाए थे? स्मार्ट सिटी को वो लाए थे 2015 में। 2015 में स्मार्ट सिटी को वो लाए थे 2015 में। इसके तहत क्या हुआ था कि जो हमारे जो बहुत ही छोटे टाउन से बड़ी टाउन की ओर, या फिर छोटी सिटी से बड़ी सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करना था। उसमें क्या होता है कि जो छोटे शहर होते हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना लाए थे, जो कि 2015 में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। अभी तो फिलहाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब योजनाएं उनकी। आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथी योजना की ओर। बहुत ही अच्छी हर घर जल योजना, बहुत ही अच्छी सोच के लाए थे। हर घर जल योजना 2019 छपने वाला क्वेश्चन है। 2019 को हर घर जल योजना। इसके तहत क्या है कि जल के संकट को दूर करने के लिए हमारे प्रिय पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर जल योजना लाई थी। आगे बढ़ेंगे। चौथी योजना हो चुकी है। हालांकि देखो, जो हमारा टाइपराइटर है उन्होंने क्या किया है, ये चौथा फिर से डाल दिया। हालांकि ये पांचवी है, इसको पांचवा कर लीजिए। पीएम गरीब कल्याण योजना भी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। ये लाई गई थी सबसे पहले, आप सन याद रखें, सबसे पहले हमें सन याद रखना है 2016। इसके थ्रू क्या हुआ था कि पीएम गरीब कल्याण योजना गरीब लोगों को आर्थिक संकट से निकालने और सुरक्षित रहने में मदद करना, ये पीएम गरीब कल्याण योजना का एम था, उद्देश्य था, और इसके थ्रू बहुत ही सफलता भी मिली मोदी जी को। आगे बढ़ेंगे। पांचवी ये हो गई अपनी। अब पांचवी यहाँ पे डाल दी, जबकि ये छठवीं है। चलो इसको छठवां करे ले रहे हैं। जन धन योजना बहुत ही अच्छी। सबसे पहले सन याद करेंगे, 2014 में लाई गई थी। मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा आगे वीडियो में। इस वीडियो में कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसी के हिसाब से मैं इसको ट्रिक से भी पूरी योजना समझाऊंगा। 2024 में, 2023 में आने वाला ही लाऊंगा मैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा कूड़ा कचरा कुछ नहीं, सिर्फ जो आएगा वो लाऊंगा मैं। जन धन योजना 2014 में लाई थी। इसको ट्रैक से मैं आगे वाली वीडियो समझाऊंगा। इसमें होता क्या कि सभी परिवारों को जन धन योजना के तहत सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। सबसे पहले याद क्या क्या रखना है, जन धन योजना है क्या, मतलब इसके तहत भारत के परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा याद रखना पड़ेगा कि ये 2014 में लाया गया है, बस इतना याद रखना पड़ेगा। अब अपनी सातवीं, ये सही नंबर डाल दिया इन्होंने। सातवीं योजना आयुष्मान भारत योजना है। इस योजना से तो आई थिंक सभी लोग रूबरू होंगे। ये आयुष्मान भारत योजना 2017 में लाई थी। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है 2017 में। इसका मोटिव, इसका एम आप सभी लोग जानते होंगे कि हॉस्पिटल में फ्री इलाज हेतु हॉस्पिटल में फ्री इलाज हेतु आयुष्मान भारत योजना लाई गई थी।
अब सबकी चहेती, सबकी मनपसंद, हमारी माता बहनों का सबसे पसंद योजना मैं लेके आया हूँ, सबसे अच्छी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इस योजना के तहत ये योजना सबसे पहले ये योजना 2016 में लागू की गई थी। इस योजना में क्या हुआ था कि इस योजना में हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हुई थी। कह दो कैसे? इस योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत सभी परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिलाए गए थे। इस हेतु यह योजना लाई गई थी, उज्ज्वल योजना। और ये कब लाई गई थी? 2016 में। अब आगे बढ़ते हैं। किसान निधि योजना, किसानों को इस योजना के तहत ये योजना सबसे पहले तो 2018 में लाई गई थी। इसके तहत किसानों को न्यूनतम आय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए गए थे। इस योजना के तहत छपने वाली है, आप इसको याद रखें। मैं रेड कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसका फ्रंट भी बड़ा ले रहा हूँ। अब आप समझेंगे कि किसान निधि योजना कब लाई गई थी? 2018 में लाई गई थी। इसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। अपनी आर्थिक सहायता हेतु 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे 10वीं योजना की तरफ। 10वीं योजना नहीं है, ये एक बिल है और अमेंडमेंट है और एक्ट है। इसके तहत बहुत ही हंगामा हुआ था भारत में। अब मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। सीए अधिनियम, इसके पहले सबसे पहले इसका फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या था बहुत ही डीपली समझाऊंगा और आपको पॉलिटी वाले सर भी जब पढ़ाएंगे सिटीजनशिप तभी आपको पूरा वो भी बताएंगे, लेकिन मैं इसको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, आपको यहाँ से समझाऊंगा भी। लोगों ने उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आंदोलन किए थे, लेकिन आपको पता ही भी है यूट्यूब में वायरल भी हुआ था कि उनको सीए के बारे में पता नहीं था, फिर भी आंदोलन में लगे हुए थे। लेकिन अब समझो आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। 2019 में 5 साल हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लाए थे, मतलब ठीक है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया था। वे कुछ व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से हैं, उनके तहत ये बिल लाया गया था। ठीक है, आप मोटा मोटा समझ चुके हैं। बकाया पॉलिटी जो टीचर आपको सुपर 30 जीएस स्टडी में पढ़ाएगा वो आपको बहुत ही डिटेल में ये अधिनियम समझाएगा। और आई थिंक सुपर 30 जीएस स्टडी में होगा और यूट्यूब में बहुत ही अच्छी कोचिंग है। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। 11वीं योजना है, योजना नहीं है, ये भी आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत क्या हुआ था? 370 को हटाया गया था। कब हटाया गया था? आप जानते होंगे। 370 कश्मीर के बारे में है। कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था। इसमें डॉक्टर हरि सिंह जी थे, उनके तहत एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्त प्रदान करता था, लेकिन हमारे मोदी जी 2019 में इसको हटाया गया। मोटा मोटा समझते हैं, बकाया आप पॉलिटी में समझ लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखना। ये अभी बहुत ही करंट भी आएगा आपका, तो इसके तहत। और अब नेक्स्ट योजना नहीं है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार है। इसमें भी 12 नंबर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जो 2016 में कराया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक, इसके बारे में भी हमारे सर बहुत ही डीपली समझाएंगे आपको। बस वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी 3 तलाक ख़त्म। पहले क्या होता था, मुस्लिम
जो महिलाएं होती थी वो बहुत प्रताड़ित होती थी। उसमें क्या होता था कि मुस्लिम महिलाओं को अगर मुस्लिम वर्ग के पुरुष ने तलाक तलाक 3 बार बोल दिया तो उनका तलाक हो जाता था। तो इससे बहुत ही प्रताड़ित होती थी। हालांकि मुस्लिम महिलाएं बहुत ही इससे खुश हैं जो 3 तलाक खत्म हुआ है। ये 2017 में मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है मोदी जी का। जीएसटी भी लाए थे 2017 में। जीएसटी सारे टैक्सों को एक टैक्स बना दिया गया था। जीएसटी 2017 में लाए थे। छपने वाला क्वेश्चन है, जीएसटी कब लाया गया था? 2017 में लाया गया था। तो ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में लाए थे। 2018 में 182 मीटर बनाया गया था। इसके बारे में अब क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया है तो शायद बना सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य के थ्रू। तो इसके थ्रू वहीं पे करंट में बन गया था, अब तो नहीं बनते इसके थ्रू। लेकिन ये पूछा जा सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो आप समझते हैं गुजरात में है। मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य में एक नोटबंदी भी है। जब हमें लाइन में भी लगना पड़ा था, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था, तो ये 2016 में मोदी जी ने ये लाए थे। हालांकि उससे कुछ हुआ भी नहीं है, काला धन भी नहीं आया। ठीक है, नोटबंदी 2016 में की गई थी। 2000 का नोट भी चलाया गया था, हालांकि अब बंद भी कर लिया गया है। अब लास्ट आपको बता दूं, 2023 में ये काम किया गया है। सॉरी, 2023 में ये काम किया गया है हमारे मोदी सरकार के द्वारा। महत्वपूर्ण कार्य न्यू पार्लियामेंट ये बनाया गया है 2023 में। ये छपने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पार्लियामेंट से, जो न्यू पार्लियामेंट से बनी है, अगर इससे रिलेटेड सारी पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो लाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं शपथ ग्रहण 9 जून 2024 की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार भारत देश के एक प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून 2024 को तीसरी बार शपथ लिया। मैं भारत का प्रधानमंत्री इस प्रकार से शपथ लेते हैं, तो उस प्रकार से 9 जून 2024 में 7/15 पे उन्होंने शपथ ली। अब करंट की बात करते हैं। तो निमंत्रित नेता कौन कौन से थे जो उनकी शपथ ग्रहण में आया है? कौन कौन से थे? बात करें शेख हसीना। शेख हसीना कहाँ की पीएम है? बांग्लादेश की पीएम है। वो उपस्थित थी जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे, तब शेख हसीना मौजूद थी। रानिल विक्रम, आप जानते हैं ये कौन है? रानिल विक्रम श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। अब बात करें पुष्प कमल जी नेपाल के पीएम है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल जी नेपाल के पीएम है। शोरेन तोब्गे, आप बताएंगे शोरेन तोब्गे क्या है? कमेंट करके बताएंगे शोरेन तोब्गे कहाँ के क्या हैं, कैसे क्या हैं। और ये राष्ट्रपति पीएम की शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। और ये कहाँ के पीएम हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रवीण जगन्नाथ कौन है? मॉरिशस के पीएम है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। मोहम्मद मोइज्जू, बहुत ही अभी चर्चित नाम रहा है मोहम्मद मोइज्जू। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, बकाया आप कमेंट करके बताना है कौन है ये। अभी लक्षद्वीप में मोदी जी ने 4 कदम चल के किसी एक देश का पर्यटन के हिसाब से उसका बेड़ा गर्क करना चाहा, बस वही है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। अहमद अफीफ सीशेल्स के राष्ट्रपति हैं। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। और अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी उनके अवार्ड पुरस्कार के बारे में। अवार्ड पुरस्कार में सबसे बड़े पुरस्कार जो छपने वाले पुरस्कार हैं उनकी बात करूँगा,
तो उनको सबसे पहले लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में मिला था और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में मिला था। तो ये छपने वाले क्वेश्चन हैं, दोनों आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितना प्यार दे सकें सुपर 30 GS स्टडी की पूरी टीम को उतना प्यार दें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।